आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के सिंपली क्लिक कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी एसबीआई के सिंपली क्लिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में क्या क्या चार्जेस लगते हैं वो पता होना चाहिए, और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी पता होना चाहिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि वो कार्ड आपके लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। सो क्विकली फटाफट ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चार्जेस आपको लगते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी होती है। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी, जो कि हो जाता है टोटल 590 रुपए के आसपास। लेकिन आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पे 500 रुपए का अमेजॉन का वाउचर मिल जाता है। सो आप यूं समझ लीजिए, जो 500 रुपए आपने एसबीआई को दिया उसके बिहाफ में आपको वाउचर मिल गया, और बाकी का जो 90 रुपया था वो तो जीएसटी था, वो तो सरकार को जाता है। उसके बाद में अगले साल आपको रिन्यूअल फीस भी पे करनी पड़ती है 499 रुपया प्लस 18% जीएसटी की। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप पूरे साल भर के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड कर देते हैं तो उस केस के अंदर आपकी ये जो फीस होती है इसका वेव ऑफ आपको मिल जाता है। देखिए, मेरे पास खुद के पास एसबीआई का सिंपली क्लिक कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कार्ड पिछले 4-5 साल से मैं इस कार्ड को यूज कर रहा हूं, और हर साल जो रिन्यूअल फीस होती है उसका वे ऑफ मुझे मिल जाता है। सो दोस्तों, आपको ये समझ लेना है कि अगर इस कार्ड से पूरे महीने के अंदर आप 8-8,500 रुपए का खर्चा कर सकते हैं तो उस केस में आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना खर्चा आप नहीं कर पाएंगे तो ये कार्ड आपके लिए सही नहीं होगा। अब अगर हम बात करें इस कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो देखिए, इस कार्ड को अगर आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एसबीआई ने कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर्स के साथ टाइप किया हुआ है, जिनका नाम है अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर टिप, डोमिनोज, आईजीपी, मिंत्रा, नेटमेड और यात्रा। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 10x के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब 10x का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, इस कार्ड के अंदर अगर आप 100 रुपए का स्पेंड करते हैं तो उस केस में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर आप इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर के प्लेटफॉर्म पे जाके इस कार्ड को यूज करते हैं तो उस केस में आपको 100 रुपए के ऊपर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं, और इनके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे के आसपास। सो आप यूं समझ लीजिए, अगर आप इस कार्ड को इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर्स के प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं तो आपको 100 रुपए स्पेंड करने पर 2.5 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड को अगर आप किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे आपको 5x का रिवॉर्ड देखने को मिलता है। अब कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, 100 रुपए में जहां पे आपको 1 रुपया मिल रहा था, तो अगर आप दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे तो 100 रुपए में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया 25 पैसे के आसपास। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड के अंदर आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपए का स्पेंड कर दिया, तो उस केस में आपको 2,000 रुपए का वाउचर मिलता है, और उसके बाद में आपने 2 लाख रुपए का स्पेंड कर दिया पूरे साल भर के अंदर, तो आपको 2,000 रुपए का वाउचर वापस से मिलेगा। अब ये कौन से ब्रांड का मिलता है, तो देखिए, 2 ही ब्रांड का आपको मिलने वाला है। या तो आप ले सकते हैं क्लियर ट्रिप का, और या फिर ले सकते हैं यात्रा का। इसके अलावा दोस्तों, इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 1% का, लेकिन ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है वो 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए के बीच में होना चाहिए। सो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर, और चार्जेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कार्ड की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को रेंट ट्रांसफर करना होता है, एजुकेशन फीस का पेमेंट करना होता है, तो बहुत सारे कार्ड क्या करते हैं, उसके ऊपर 1% के चार्जेस काट लेते हैं। ये कार्ड अभी तक तो नहीं काटता, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, और देखिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे करें, मुझे भी ट्रांजेक्शन करना होता है, तो उस केस में मुझे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। सो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स थे। अगर आपको लगता है कि ये कार्ड आपके काम का है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, ये कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा, तो वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म हो चुका है। अब मैं वीडियो पूरा शुरू करूं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अभी फिलहाल आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है। देखिए, मेरे पास टोटल 3 क्रेडिट कार्ड है। सबसे पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा वन कार्ड, और तीसरा है एसबीआई का ये वाला कार्ड। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, आप एसबीआई के सिंपली क्लिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सको, उसके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा होगा यू हैव मेड अ ग्रेट चॉइस, मतलब ये कार्ड सिलेक्ट करके आपने बहुत अच्छी चॉइस की है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला है व्यू बेनिफिट्स, इस पे क्लिक करके इस कार्ड के जो भी बेनिफिट्स है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वो सारे के सारे आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में रिट्राइव एप्लीकेशन, मान लीजिए इस कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन बीच में अटक गया, वापस से आपको शुरुआत करनी है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। जिस स्टेप में आप अटके थे वहीं से वापस से चालू हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया नेटवर्क प्रेफरेंस। देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेटवर्क का कार्ड चाहिए, जैसे देखिए मेरे पास ये जो कार्ड है ये वीजा का कार्ड है, और आपको जो मिलने वाला है वो मास्टर का। सो मान लीजिए अगर आपको वीजा का चाहिए, मास्टर का चाहिए, रुपए का चाहिए, आपका कोई प्रेफरेंस होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं। फिर देखिए, नीचे की तरफ साफ साफ दिया गया 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल्स वाला। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले बोल रहा है आपका नाम लिखने के लिए, तो आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद में आप जो भी मोबाइल नंबर इस कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई
दिखाई देगा, सिंपली उसको टिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, वो सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आप कंफर्म सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में एज पर योर पैन कार्ड आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी नीचे आपको एंटर करना होगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो एसबीआई का सिंपली क्लिक कार्ड है ये आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो मान लीजिए अगर आपको नहीं मिल सकता तो आपको मैसेज मिल जाएगा या फिर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि वी रिग्रेट, हम आपको कार्ड नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको कार्ड मिलने वाला होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको अपना ईमेल आईडी भी एंटर करना है और अगर आपके पास कोई रेफरल कोड होगा तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल चीज है। फिर मेक श्योर करना है कि नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया वो टिक होना चाहिए। इनकेस अगर ऑलरेडी टिक है तो छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो उसको टिक कर देना है और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू स्टेप 2। मतलब हमारा पहला स्टेप पर्सनल डिटेल वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स आपको डालनी होगी। अब देखिए सबसे पहले तो पूछ रहा है आप प्रोफेशनली करते क्या है, आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर रिटायर पर्सन है। सो देखिए रिटायर पर्सन अगर सिलेक्ट करेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि ये कार्ड आपको मिलेगा। सो उस केस में ऊपर जो दो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे की तरफ दो और ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपकी कंपनी का नाम क्या है। सो मैं अपनी कंपनी का नाम एंटर कर देता हूं। उसके बाद में उस कंपनी के अंदर मेरी डेजिग्नेशन क्या है वो भी मुझे यहाँ पे डालनी होगी। सो मान लीजिए अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया होगा तो उस केस में आप जहां कहीं भी काम करते हैं उस कंपनी का नाम डालेंगे और आप वहां पे किस पोजीशन पे काम करते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो ऑफिस एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सो एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, इसमें आप कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। फिर कोई लैंडमार्क होगा तो वो भी आपको अपडेट कर देना है और उसके बाद में आपको सिटी एंटर करनी है, स्टेट एंटर करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आप क्लिक कर देंगे कंटिन्यू स्टेप 3। मतलब हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है और फिर आपके सामने डिजी लॉकर वाला पेज आ जाएगा। मतलब डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फैच किया जाएगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मेरी पहचान वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक कैप्चा लिखा हुआ है, वही कैप्चा आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें एंटर करना है और फिर आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट के ऊपर। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई कर लेना है और फिर आपसे डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा। सो देखिए अगर आपको याद नहीं है तो उस केस में आप फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करके सिक्योरिटी पिन को रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमको याद है तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा क्या क्या डिटेल्स आपकी फैच की जाने वाली है। तो वहां से आप देख लीजिएगा। फिर नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिनाई और अलाउ। तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में इस पेज के ऊपर आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप उसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो उस केस में नीचे एक ऑप्शन दिया गया माय एड्रेस हैज चेंज, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप अपना नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में चेंज नहीं हुआ है, हम उसी एड्रेस पे रहते हैं जो आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड है, तो हम कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्लिक कर देंगे कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने फाइनली वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशन और नीचे ये लिखा होगा कंप्लीट द केवाईसी वेरिफिकेशन टू गेट योर कार्ड। तो आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने केवाईसी डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा और इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला होगा वीडियो केवाईसी और दूसरा होगा ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन। अब आप चूज कर सकते हैं इन दोनों में से कौन से मेथड के साथ आप जाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप वीडियो केवाईसी के साथ जाना चाहते हैं तो उस केस में फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप वीडियो केवाईसी कर पाएंगे, वो भी यहाँ पे दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको फिजिकल पैन कार्ड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं अभी आप तुरंत केवाईसी करना चाहते हैं तो उस केस में सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, मान लीजिए एसबीआई में आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो उस केस में आपने वीडियो केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट किया होगा, तो हो सकता है आपको वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन दिखाई ना दे, खाली एक ही ऑप्शन दिखाई दे ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका एसबीआई के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ना तो आपका कोई अकाउंट है ना आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है, आरडी वारडी कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। तो आपकी चॉइस होगी कौन सा आपको चूज करना है। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सेल्फी खींच के अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वैसे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपके पास अच्छा वाला सेल्फी आपकी गैलरी में पड़ा होगा तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं या फिर आपके फ्रंट कैमरा से खींच के भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक वेरिफिकेशन फॉर केवाईसी ये वाला पेज आने वाला है और इसमें साफ साफ दिया गया है ये जो प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। पार्ट 1 में क्या होगा, देखिए बैंक की तरफ से 1 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और उसके बाद में वही 1 रुपया आपको वापस से डेबिट करना होगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स
डिटेल्स एंटर करनी होगी जिसमें भी आप पैसा क्रेडिट करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ में डेबिट करवाना चाहते हैं। सो आपको सबसे पहले बैंक का नाम डाल देना है, उसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर होगा वो एंटर करना होगा। उसी अकाउंट नंबर को वापस से एंटर करके आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद में आपको IFSC कोड एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू टू पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ₹1 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। अब आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट करना होगा। उसके लिए नीचे जो ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू टू पे ₹1, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने UPI सिलेक्ट कर लिया तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, उनको देख के आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है ₹1 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल वाला पेज भी आ जाएगा और ट्रांजैक्शन ID भी आपको मिल जाएगा और नीचे की तरफ लिखा होगा थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द KYC वेरिफिकेशन, और आपको कुछ देर वेट करना है और उसके बाद में फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको पता चल जाएगा इस कार्ड के अंदर आपको कितनी लिमिट मिलने वाली है। अब दोस्तों हमको कितनी लिमिट मिली है ये हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया हुआ है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपकी जो ज्वाइनिंग फीस होगी वो ₹499 प्लस 18% GST होने वाला है और उसके बाद में रिन्यूअल फीस भी उतनी आपकी होने वाली है। अब इसके बिहाफ में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब दोस्तों आपने ये जो कार्ड के लिए अप्लाई किया है इसका फिजिकल फॉर्म आपको 5 से 7 दिन में आपके एड्रेस पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन अभी यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्टिवेट कार्ड यूजेस, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला है डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसके लिए अगर आप कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बाजू में जो ऑप्शन दिया है इस पर टिक कर देना है, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक मोबाइल टैप एंड पे ट्रांजैक्शन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको SBI के सिंपली क्लिक कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो। मैंने इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ।